तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सॉल्व करके आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 8 to 14 शो दैट, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम लोगों को शो करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को यूज करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 का रोमान 1 में दिया गया है, ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके हम लोगों को ये लाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रोमान 1 में हम लोगों को दिया गया है, देखिए 1a स्क्वायर, देन सेकंड रो है 1b स्क्वायर, देन थर्ड रो है 1c स्क्वायर। अभी आप डायरेक्टली एक्सपांड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो उस केस में तो आप तो प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे हैं। और उस केस में अगर आप डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे तो ये जो लाना है, ये लाने के लिए भी आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपांड नहीं करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा भी नहीं रहता, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके शो करना है, ये अगर यहाँ पर लिखा भी नहीं रहता तो उस केस में भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज लगा के ही सॉल्व करना है। डायरेक्टली आप एक्सपांड करेंगे तो उस केस में ये लाने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर यूज करेंगे वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर रो 1 है हमारा, ये रो 1 है, ये रो 1 है, ये हमारा रो 2 है और ये हमारा रो 3 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रो 1 को चेंज कर ले, रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस रो 2 कर ले तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर 1 - 1 होके यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हम लोग रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 3 करें तो क्या आएगा, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 3 करें तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 - 1 करके यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका b माइनस सी और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा ना, तो 2 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आराम से एक्सपांड भी कर सकते हैं, तो कम टाइम में यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे। तो ये दो ऑपरेशन जब लगाएंगे तो यहाँ पर 1 - 1 करके यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, नेक्स्ट यहाँ पर a माइनस बी करके यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस बी और यहाँ पर रो 1 माइनस रो 2 जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए ऑपरेशन तो आप लिखेंगे पर ऐसे R1 R2 R3 आप लोगों को लिखना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, पर ऑपरेशन आपको लिखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन R2 चेंज टू R2 माइनस R3 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 - 1 करके यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका b माइनस सी और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और R3 जो है वो एज इट इज हम लोग लिखेंगे, R3 को तो चेंज नहीं किया है, R3 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिएगा, एक टाइम में जैसे कि ये सेम स्टेप है तो सेम स्टेप में आप लोग सेम स्टेप में आइदर रो ऑपरेशन लगाएंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। सेम स्टेप में आइदर आप रो ऑपरेशन लगाएंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। अभी कौन सा ऑपरेशन लगाना है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेम स्टेप में आप रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों को नहीं लगा सकते, आइदर रो ऑपरेशन लगाना है या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाना है। हालांकि अगर इस स्टेप में अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो नेक्स्ट ऑपरेशन में अगर जरूरत पड़े तो आप कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। और अगर आप इस ऑपरेशन में इस स्टेप में अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया
तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को अगर जरूरत पड़े रॉ ऑपरेशन लगाना तो आप लगा सकते हैं, पर सेम स्टेप में आइदर रॉ ऑपरेशन लगाना है या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाना है, दोनों ऑपरेशन सेम स्टेप में आप नहीं लगा सकते, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए 0, नेक्स्ट है यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू में a माइनस बी इंटू में a प्लस बी और डिटर्मिनेंट को क्लोज कर देंगे। सेकंड रो में देखिए 0, नेक्स्ट है आपका b माइनस सी और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू में b प्लस सी एंड थर्ड है आपका 1c स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट रो में देखिए a माइनस बी कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में देखिए b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन आ रहा है तो a माइनस बी को कॉमन ले लिया, सेकंड रो से b माइनस सी कॉमन आ रहा है तो b माइनस सी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या रह गया है, देखिए यहाँ पर 0 रह गया है, यहाँ पर रह गया है 1, नेक्स्ट यहाँ पर रह गया है a प्लस बी, देन सेकंड रो में आइए, यहाँ पर रह गया है 0, यहाँ पर तो 1 रह जाएगा और b माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका b प्लस सी एंड थर्ड रो है आपका 1c स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी बी माइनस सी, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी बी माइनस सी आ गया। अभी हम लोग इसको एक्सपांड कर देंगे तो c माइनस ए बी इससे आ जाएगा, तो अभी हम लोग एक्सपांड कर देंगे तो a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। और ऑपरेशन लगा सकते हैं, और एक ऑपरेशन लगा के आप एक्सपांड कर सकते हैं। अगर आप और ऑपरेशन लगाएंगे तो मान लीजिए अगर आप अभी r1 चेंज टू r1 माइनस r2 करेंगे तो 1 माइनस 1 करके यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो चलिए और एक ऑपरेशन लगा के एक्सपांड करते हैं, और एक ऑपरेशन लगाएंगे उसके बाद एक्सपांड करेंगे। आप यहाँ पर भी आप एक्सपांड कर सकते हैं और ऑपरेशन लगा के भी आप एक्सपांड कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेशन लगा के एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांड करने में टाइम कम लगेगा, तो आप ऑपरेशन लगा के ही एक्सपांड करिए। जब तक ऑपरेशन लगा के छोटा होता है तब तक आप ऑपरेशन लगाएंगे। अभी r1 चेंज टू r1 माइनस r2 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 माइनस 0 यहाँ पर हो जाएगा 0, देन 1 माइनस 1 करके यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस सी। सेकेंड रो एज इट इज रहेगा 0 1 b प्लस सी और थर्ड रो है आपका 1c स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। अभी यहाँ पर हम लोग एक्सपांड करेंगे, अभी 0 से जब एक्सपांड करेंगे तो 0 इंटू एक्सपांड जब करेंगे 0 हो जाएगा, इस 0 से जब एक्सपांड करेंगे तो 0 इंटू एक्सपांड करेंगे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोगों को सिर्फ a माइनस सी से एक्सपांड करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a माइनस सी। अभी a माइनस सी से एक्सपांड करना है तो a माइनस सी का कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, छोड़ने के बाद रह गया है 0 1 1c। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है, 0 इंटू सी हो जाएगा 0, देन माइनस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 1, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। अभी देखिए यहाँ पर a माइनस सी इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये a माइनस सी इंटू माइनस 1 से जब गुना करेंगे तो c का साइन हो जाएगा आपका प्लस, तो इसको हम लोगों ने पहले लिख लिया। देन माइनस a का साइन हो जाएगा आपका माइनस, तो a को हम लोगों ने सेकंड प्लेस में लिख लिया। तो देखिए a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए ही लाना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेके आ गया। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट और सारे स्टेप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी 8 का रोमन 2 में हम लोगों को इस क्वेश्चन को दिया गया है, और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सेम मेथड को यूज करके ही यहाँ पर हम लोगों को ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये शो करना है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को दिया गया है, देखिए फर्स्ट रो है आपका 1 1 1, सेकंड रो है देखिए ए बी सी, थर्ड रो है आपका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम, ये है आपका थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम मतलब C1 चेंज टू C1 माइनस C2 करें तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 करके यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। देन C2 चेंज टू C2 माइनस C3 करें तो यहाँ पर देखिए C2 चेंज टू C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 माइनस 1 करके यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो दैट मीन्स ये छोटा हो जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आप यहाँ पर रो ऑपरेशन क्यों नहीं किया,
अभी देखिए रॉ ऑपरेशन अगर आप करेंगे मतलब R1 चेंज टू R1 माइनस R2 करेंगे तो ये तो छोटा नहीं होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2, ये हो जाएगा आपका R3 और R1 चेंज टू R1 माइनस R2 जब आप करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस सी हो जाएगा। तो उस केस में ये डिटर्मिनेंट छोटा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर रॉ ऑपरेशन लगा के कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को यहां पर समझना है कौन सा स्टेप में क्या ऑपरेशन लगाना है। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग ऑपरेशन तब लगाएंगे जब ऑपरेशन लगाने के बाद स्टेप डिटर्मिनेंट छोटा होता है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू छोटा होता है, उस केस में ही हम लोगों को ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर ये 1 माइनस 1 करके यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक्सपांड करने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए ही हम लोग यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। C1 चेंज टू C1 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1 करके यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। देन C2 चेंज टू C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 माइनस 1 करके यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और C3 हम लोग एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 1 लिख लिया। अभी सेकंड स्टेप में आइए। सेकंड स्टेप में देखिए C1 चेंज टू C1 माइनस C2 करेंगे तो A माइनस B हो जाएगा यहाँ पर। देन C2 चेंज टू C2 माइनस C3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका B माइनस C और यहाँ पर हो जाएगा आपका C। अब थर्ड स्टेप में आइए, यहाँ पर A क्यूब माइनस B क्यूब, A क्यूब माइनस B क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका B क्यूब माइनस C क्यूब, B क्यूब माइनस C क्यूब और यहाँ पर तो C क्यूब ही रहेगा, यहाँ पर तो C क्यूब ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर 0 0 1 A माइनस B, B माइनस C और यहाँ पर हम लोग A क्यूब माइनस B क्यूब, B क्यूब माइनस C क्यूब का फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा देखिए 0 0 1 सेकेंड रो है A माइनस B, B माइनस C। अभी यहाँ पर A क्यूब माइनस B क्यूब फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। A क्यूब माइनस B क्यूब फॉर्मूला क्या था? A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला था A माइनस B इंटू स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर B क्यूब माइनस C क्यूब फॉर्मूला लिखेंगे B माइनस C इंटू में B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और यहाँ पर है आपका C क्यूब। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया। दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में देखिए फर्स्ट रो तो एज इट इज है, सेकंड रो तो एज इट इज है, थर्ड रो तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए A माइनस B कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम से A माइनस B कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से देखिए B माइनस C कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कॉलम 1 से A माइनस B और कॉलम 2 से B माइनस C को कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा देखिए A माइनस B को कॉमन ले लिया और कॉलम 2 से B माइनस C को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखिए फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। सेकंड कॉलम से हम लोगों ने B माइनस C को कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और थर्ड कॉलम में आपका 1C C क्यूब। अभी हम लोग एक्सपांड करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू A माइनस B इंटू में B माइनस C और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग एक्सपांड करेंगे, 0 से एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा 0। नेक्स्ट इस 0 से एक्सपांड करेंगे हो जाएगा 0। तो हम लोगों को सिर्फ इस 1 से ही एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 से एक्सपांड करना है तो 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद रह गया है 1 स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके ही यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो क्रॉस में यहाँ पर हम लोग जब एक्सपांड करेंगे तो 1 इंटू दिस, ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। देन माइनस 1 इंटू दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर। अभी देखिए माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर रह गया है देखिए A माइनस B इंटू में B माइनस C और यहाँ पर देखिए यहाँ पर BC और ये माइनस AB, तो BC और ये माइनस ABC कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है आपका B कॉमन ले लिया। B कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह गया है आपका C, देन माइनस यहाँ पर रह गया है आपका A। तो ये दोनों टर्म से हम लोगों ने B कॉमन ले लिया है। B कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह गया है C माइनस A, देन प्लस C स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। देखिए C स्क्वायर माइनस S स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा? C माइनस A इंटू में C प्लस A। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिख लिया। दिस इज इक्वल टू A माइनस B इंटू में B माइनस C। अभी यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है? C माइनस A कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग C माइनस A को कॉमन ले लेंगे। C माइनस A को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह गया है आपका B, देन प्लस यहाँ पर रह गया है आपका C
देन प्लस यहाँ पर रह गया है आपका ए। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे ए माइनस बी, देन बी माइनस सी, देन सी माइनस ए, और इसको हम लोग ए प्लस बी प्लस सी फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोगों को देखिए ये लाना था, तो हम लोगों ने ये लेके आ गया। तो ये हो गया आपका रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये शो करना है। तो सेम प्रोसीजर में ही यहां पर हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को डिटर्मिनेंट क्या दिया गया है देखिए, तो यहां पर हम लोगों को डिटर्मिनेंट दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, देन सेकंड रो है आपका वाई स्क्वायर जेड एक्स, थर्ड रो है जेड स्क्वायर एक्स वाई, थर्ड रो है जेड स्क्वायर एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स लाना है। तो देखिए अगर हम लोग रो वन चेंज टू रो वन माइनस रो टू करें, ये हो गया हमारा रो वन, ये हो गया हमारा रो टू, और ये हो गया हमारा रो थ्री। तो रो वन चेंज टू रो वन माइनस रो टू करे तो यहां पर एक्स माइनस वाई आएगा। रो टू चेंज टू रो टू माइनस रो थ्री करे तो यहां पर वाई माइनस जेड आएगा। और यहां पर रो वन माइनस रो टू जब करेंगे यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, यहां पर जब करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे, उसके बाद जो रहेगा उसको एक्सपांड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग R1 चेंज टू R1 माइनस R2, और R2 को चेंज कर रहे हैं R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ये दोनों ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं। तो यहां पर लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका x माइनस वाई, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहां पर आ जाएगा। देन नेक्स्ट आइए R2 चेंज टू R2 माइनस R3 में, तो यहां पर हो जाएगा y माइनस जेड, यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट इसमें आइए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू। अभी देखिए यहां पर हम लोग फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट रो देखिए एक्स माइनस वाई, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। और इसमें देखिए इसमें हम लोग माइनस जेड कॉमन लेंगे, माइनस जेड कॉमन लेने से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई। अभी जेड कॉमन लेने से वाई माइनस एक्स होता, तो हम लोगों को तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस वाई कॉमन लेना है। यहां पर हम लोगों ने इसीलिए ही माइनस जेड को कॉमन लिया ताकि ये डायरेक्टली एक्स माइनस वाई आए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो। सेकंड रो में देखिए ये सेकंड रो है वाई माइनस जेड, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू में वाई प्लस जेड। और थर्ड इस केस में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स कॉमन लेंगे। तो माइनस एक्स कॉमन लेने से फायदा क्या होगा, फायदा होगा यहाँ पर वाई माइनस जेड आएगा डायरेक्टली, उसके बाद हम लोग वाई माइनस जेड को डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एक्स कॉमन लेंगे तो उसके बाद जेड माइनस वाई रहेगा, तो जेड माइनस वाई कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखिए जेड माइनस वाई कॉमन लेने से यहाँ पर फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस एक्स कॉमन लिया है। अब थर्ड रो तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, थर्ड रो है आपका जेड स्क्वायर एक्स वाई। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू। अभी फर्स्ट रो में देखिए एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट रो से हम लोगों ने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया। सेकंड रो में देखिए वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने सेकंड रो से वाई माइनस जेड को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में रिमेनिंग यहाँ पर रह गया है 1, यहाँ पर रह गया है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर रह गया है माइनस जेड। सेकंड रो में आइए, यहाँ पर रह जाएगा 1, यहाँ पर रह गया है वाई प्लस जेड, यहाँ पर रह गया है माइनस एक्स। थर्ड रो में आइए, थर्ड रो तो एज इट इज रहेगा जेड स्क्वायर एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग फिर से रो वन चेंज टू रो वन माइनस रो टू करें, तो 1 माइनस 1 करके यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर एक्स प्लस वाई देन माइनस वाई माइनस जेड करेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक्स माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स मतलब एक्स माइनस जेड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्स माइनस जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग रो वन चेंज टू रो वन माइनस रो टू ऑपरेशन लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 0,
यहाँ पर आ जाएगा वाई वाई कैंसिल होके यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस जेड, यहाँ पर माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स, मतलब यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस जेड आ जाएगा। सेकंड रो एज इट इज रहेगा 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और थर्ड रो है जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो से देखिए एक्स माइनस जेड कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो से एक्स माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस जेड कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। देन सेकंड रो 1 वाई प्लस जेड, नेक्स्ट है आपका माइनस एक्स। देन थर्ड रो जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए C2 चेंज टू, ये है हमारा C2, और C2 चेंज टू C2 माइनस C3 करे तो यहां पर 0 आ जाएगा। उसके बाद एक्सपांड करने में हम लोगों को कम टाइम मिलेगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में एक्स माइनस जेड। तो हम लोग यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे C2 चेंज टू C2 माइनस C3 ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन लगाने से फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा 0 1 जेड, सेकंड कॉलम यहाँ पर 1 माइनस 1 करके यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए y प्लस जेड देन माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस एक्स, और यहाँ पर तो एक्स वाई ही रहेगा। अभी हम लोगों को एक्सपांड करना है, अभी हम लोगों को क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो 0 से जब एक्सपांड करेंगे तो 0 ही होगा, इस 0 से जब एक्सपांड करेंगे 0 ही होगा। दैट मीन्स हम लोगों को सिर्फ 1 से ही एक्सपांड करना है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में एक्स माइनस जेड। तो 1 से जब एक्सपांड करेंगे देखिए 1 का कॉलम और रो चला जाएगा। दैट मीन्स हम लोगों को 1 वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई को एक्सपांड करना है। तो क्रॉस में एक्सपांड करेंगे तो 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देन माइनस जेड इंटू दिस, तो माइनस जेड इंटू दिस जब करेंगे तो माइनस जेड इंटू वाई, जेड वाई। देन माइनस जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर। देन माइनस जेड इंटू एक्स, ये हो जाएगा जेड एक्स। अभी देखिए माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग देखिए माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स। तो इन तीनों में से देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई देन वाई माइनस जेड देन एक्स माइनस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई देन प्लस वाई जेड देन प्लस जेड एक्स। अभी देखिए एक्सप्रेशन में आइए, एक्स माइनस वाई आया है, वाई माइनस जेड आया है, पर यहाँ पर जेड माइनस एक्स है, पर यहाँ पर तो एक्स माइनस जेड है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ है। दैट मीन्स ये जो माइनस है, इस माइनस हम लोग अंदर डाल देंगे तो एक्स माइनस जेड ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा। सो लास्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड, और माइनस जब हम लोग थर्ड टर्म के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन 1 में हम लोगों को ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये शो करना है। चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को क्या दिया गया है, देखिए तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x प्लस 4 देन ट्वाइस एक्स, देन नेक्स्ट एलिमेंट भी आपका ट्वाइस एक्स है, देन सेकंड रो है ट्वाइस एक्स, एक्स प्लस 4 ट्वाइस एक्स, थर्ड रो में ट्वाइस एक्स एक्स प्लस 4। अभी इसमें आप रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट सेम ही है, प्राय एलिमेंट सेम ही है, तो आप इधर रो ऑपरेशन लगाएंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहां पर हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं। चलिए R1 चेंज टू R1 माइनस R2 करेंगे, और R2 चेंज टू R2 माइनस R3 करेंगे। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 करेंगे, देखिए x प्लस 4 माइनस ट्वाइस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, यहां पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स आ जाएगा। देन ट्वाइस एक्स माइनस एक्स, ट्वाइस एक्स माइनस एक्स माइनस 4, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका x माइनस 4।
देन ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। सेकंड रो में आइए, ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। देन एक्स प्लस 4 माइनस ट्वाइस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स, और ट्वाइस एक्स माइनस 4 तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 4। नेक्स्ट थर्ड रो को तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ट्वाइस एक्स एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 4 माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर 4 माइनस एक्स है, यहाँ पर इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे इससे, तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। सेकंड रो में देखिए यहाँ पर 4 माइनस एक्स है, इससे हम लोग जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो से हम लोग 4 माइनस एक्स को कॉमन लेंगे, 4 माइनस एक्स को कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट रो में यहाँ पर जब हम लोग 4 माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग 4 माइनस एक्स को कॉमन लिया है तो ये एक्चुअली तो 4 माइनस एक्स नहीं था, इससे हम लोगों को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसको 4 माइनस एक्स बनाने के लिए। तो माइनस कॉमन लेके हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स। अभी देखिए 4 माइनस एक्स जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर -1 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 और नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 0। सेकंड रो में आइए, सेकंड रो में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस 4 है, तो सेकंड रो में से यहाँ पर हम लोग 4 माइनस एक्स को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो 4 माइनस एक्स तो ऑलरेडी है, सेकंड रो से भी जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर x माइनस 4 है, हम लोगों ने 4 माइनस एक्स को कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर -1 देना पड़ेगा। और थर्ड रो है ट्वाइस एक्स एक्स प्लस 4। तो इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग यहाँ पर और ऑपरेशन लगाएंगे, तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर तो ये तो आ गया, दैट मीन्स इस डिटरमिनेंट को जब हम लोग एक्सपांड करेंगे तो 5x प्लस 4 आएगा, पर हम लोग अभी एक्सपांड नहीं करेंगे, हम लोग और एक ऑपरेशन लगाएंगे। और एक ऑपरेशन देखिए C2 है, ये C2 है, ये C1 है, तो C2 चेंज टू C2 प्लस C1 जब करेंगे तो -1 प्लस 1 करके यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो एक्सपांड करने में हम लोगों को कम टाइम लगेगा, तो हम लोग इस ऑपरेशन लगाने के बाद ही यहाँ पर एक्सपांड करेंगे। तो क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, C2 चेंज टू C2 प्लस C1 ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर है देखिए 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो C1 तो सेम ही रह गया है, सेम ही रहेगा 1 0 ट्वाइस एक्स, तो C2 चेंज टू C2 प्लस C1 करेंगे तो -1 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 0, देन 1 प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा 1, देन ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, और थर्ड कॉलम है आपका 0 0 -1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 4। अभी हम लोग एक्सपांड करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो 1 से जब एक्सपांड करेंगे, देखिए 0 का एक्सपेंशन तो 0 ही होगा, सिर्फ 1 से ही एक्सपांड करना है, तो 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 1 -1 4x x प्लस 4, इनको आप लोग एक्सपांड करिए, 1 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा आपका x प्लस 4, देन फॉर्मूला का एक माइनस है तो माइनस दे दिया, 4x इंटू -1 तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 4x। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और x प्लस 4 प्लस 4x करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 4। तो देखिए ये हम लोगों को लाना था 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने लेके आ गया। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 2 सेम मेथड में ही यहाँ पर हम लोग रोमन 2 को सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है, देखिए फर्स्ट रो है आपका y प्लस के, देन y, देन सेकंड रो है y प्लस के, देन y, थर्ड रो है y प्लस के। तो यहाँ पर आप इधर रो ऑपरेशन लगाएंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, तो कोई भी एक ऑपरेशन लगा के आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा के सॉल्व करूंगा, तो रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 3 करेंगे। तो क्या होगा, देखिए y प्लस के माइनस y, तो ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये हमारा रो 3 है। तो रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो y प्लस के माइनस y करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका के। सेकंड इसमें आइए, देखिए y माइनस के, तो यहाँ पर y कैंसिल होके यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के। देन इसमें आइए, देखिए y माइनस y करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। तो फर्स्ट रो को हम लोगों ने लिख लिया। अभी सेकंड रो में आइए, सेकंड रो चेंज टू सेकंड रो माइनस थर्ड रो करेंगे तो y माइनस y करके यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर देखिए y प्लस के माइनस y कैंसिल होके यहाँ पर हो जाएगा आपका के। यहाँ पर आइए y माइनस के, तो y कैंसिल होके यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के,
और थर्ड रो को हम लोग एज इट इज लिखेंगे वाई 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 प्लस के, वाई 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 प्लस के। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं है कोई भी। अभी देखिए फर्स्ट रो में यहां पर के कॉमन आ रहा है और सेकंड रो में भी के कॉमन आ रहा है, तो के इंटू के क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो से के, सेकंड रो से के इंटू के हो जाएगा आपका के स्क्वायर। को के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद फर्स्ट रो में यहां पर के कॉमन लिया है फर्स्ट रो से, तो यहां पर क्या रहेगा 1 -1 0। सेकंड रो से भी हम लोगों ने के कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 -1 और थर्ड रो एज इट इज रहेगा वाई 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 प्लस के। अभी हम लोगों को फिर से एक ऑपरेशन लगाना है। देखिए यहां पर ये C2 है, ये C1 है, तो C2 चेंज टू C2 प्लस C1 करेंगे, -1 + 1 करके यहां पर आ जाएगा 0। उसके बाद हम लोग एक्सपांड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 चेंज टू C2 प्लस C1 इस ऑपरेशन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए सेम फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा 1 0 y, सेकंड कॉलम चेंज टू सेकंड कॉलम प्लस फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0, यहां पर 1 + 0 हो जाएगा 1 और यहां पर y + y करके यहां पर हो जाएगा आपका ट्वाइस y, देन यहां पर है 0, देन -1, देन यहां पर है आपका y प्लस के। अभी हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, 0 का एक्सपेंशन 0, 0 का एक्सपेंशन 0, दैट मीन्स हम लोगों को सिर्फ 1 से ही एक्सपांड करना है। तो 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद यहां पर रह गया है 1 -1 ट्वाइस y प्लस के, इनको हम लोगों को एक्सपांड करना है। तो 1 × y प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस के, देन माइनस ट्वाइस y × -1, तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस और ट्वाइस y × 1 हो जाएगा आपका ट्वाइस y। सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर ट्वाइस y प्लस y, ये हो जाएगा आपका थ्राइस y और प्लस के। तो देखिए ये हम लोगों को लाना था के स्क्वायर × थ्राइस y प्लस के, देखिए के स्क्वायर × थ्राइस y प्लस के लाना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेके आ गया। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 2 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और चैनल का हर वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।